जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग एक नए इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये बेसिकली एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि मुंबई में इस्टेब्लिश्ड है एंड इट ऑल्सो वर्क्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। कल हम लोगों ने भाभा एटॉमिक एनर्जी सेंटर के बारे में पढ़ा था, बार्क के बारे में। वहां पे हमने हिस्ट्री में उनके एक पॉइंट देखा था कि जब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्टैब्लिशमेंट हुई तो उसके बाद कुछ साइंटिस्टों को एक इंस्टीट्यूट से ले जा करके वहां शिफ्ट किया गया था रिसर्च करने के लिए। तो वो जिस इंस्टीट्यूट से वो साइंटिस्ट गए थे या वो जो स्टूडेंट्स गए थे जिस इंस्टीट्यूट से, उस इंस्टीट्यूट का ही नाम था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, TIFR। आप चाहें तो पिछले वीडियो में देख सकते हैं, मैंने इसके बारे में बताया था कि TIFR के कुछ साइंटिस्ट यहाँ से छोड़ करके और फिर वहाँ गए थे रिसर्च करने के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो कि 1945 में इस्टेब्लिश हुआ, मींस बिफोर इंडिपेंडेंस। ये इंस्टीट्यूट जो है वो 1945 में इस्टेब्लिश हुआ और ये इंस्टीट्यूट जो है वो मुंबई में है। वो कहाँ है? मुंबई में। अभी इसका एक और सेंटर जो है वो नया सेंटर इस्टेब्लिश होने वाला है, वो हैदराबाद में होने वाला है। लेकिन अभी ये जो इंस्टीट्यूट है वो मुंबई में। इस इंस्टीट्यूट में जो बेसिक रिसर्च होती है वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स में होती है। आई एम सॉरी, मैथमेटिक्स एंड साइंस में। सो दिस इज Tata Institute of Fundamental Research is a public deemed research university located in Mumbai, India, that is dedicated to basic research in mathematics and the science। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है वो एक पब्लिक डीम्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी है जो कि मुंबई में लोकेटेड है एंड इन दैट इज डेडिकेटेड टू द बेसिक रिसर्च इन मैथमेटिक्स एंड द साइंस। तो ये बेसिकली इसमें जो रिसर्च होती है वो मैथमेटिक्स और साइंस से रिलेटेड होती है। Next, it is the deemed university and works under the umbrella of Department of Atomic Energy of the Government of India। तो बेसिकली ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत काम करती है, विच इज इन इंडिया। सो इट इज अ डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड वर्क्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो यूनिवर्सिटी है, ये जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत काम करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। नाउ दिस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कंडक्ट रिसर्च प्राइमरी इन द नेचुरल साइंस, मैथमेटिक्स, बायोलॉजिकल साइंस एंड द थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस। तो बेसिकली ये जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, ये बेसिकली जो रिसर्च करता है वो नेचुरल साइंस पे करता है, मैथमेटिक्स पे करता है, बायोलॉजिकल साइंस पे और थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस पे। क्लियर? इसके आगे नेक्स्ट अपन कंटिन्यू करें। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ दिस इंस्टीट्यूट? मतलब ये जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है इसकी हिस्ट्री क्या है? देखिए 1944 में होमी जहांगीर बाबा जो थे उन्होंने एक रोल प्ले किया था इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम। तो ये जो होमी जहांगीर बाबा थे इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। 1944 में इन्होंने एक सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट को एक लेटर लिखा और उनसे फाइनेंशियल असिस्टेंस मांगा ताकि वो एक साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट खोल सके। नाउ फिर JRD टाटा जो उस वक्त टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे, उनके सपोर्ट से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की फाउंडिंग हुई 1 जनवरी 1945 को एंड होमी भाभा वाज अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट डायरेक्टर। तो देखिए होमी जहांगीर भाभा जी का रोल जो था वो इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा था। उन्होंने सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट को एक लेटर लिखा और उनसे फाइनेंशियल असिस्टेंस मांगा ताकि वो एक साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट डेवलप कर सके। तो उनके सपोर्ट से JRD टाटा जो उस वक्त के चेयरमैन थे टाटा ग्रुप के, उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का फाउंडेशन किया ऑन 1 जून 1945।
एंड होमी भाभा जो थे वो उनके सबसे पहले डायरेक्टर अपॉइंट किए गए। सबसे पहले ये जब इनिशियली जो इंस्टीट्यूट ओपन हुआ तो ये आईआईएससी बैंगलोर के कैंपस में चल रहा था, जब बिफोर रिलोकेटिंग टू मुंबई। तो मतलब मुंबई मुंबई में जाने से पहले मतलब इस इंस्टीट्यूट की जो शुरुआत हुई थी वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर से हुई थी। और उसके बाद फिर इसका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का इंस्टीट्यूट जो है ये इनॉग्रेट किया बाय द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ऑन 15 जनवरी 1962। तो ये जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो मुंबई में है, इसकी जो शुरुआत हुई है, इसको इनॉग्रेट जो किया वो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने किया 15 जनवरी 1962 को। और इसको यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस जो मिला वो जून 2002 में मिला। To meet the ever-growing demand of the space needed for research labs and accommodation, institutes is coming up with a new campus at Hyderabad। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की एक दूसरी ब्रांच, एक नया कैंपस जो है वो कहाँ पे खुलने वाला है, एट हैदराबाद। तो ये आपको पता होना चाहिए कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर है और उसका जो नया इंस्टीट्यूट है वो कहाँ खुलने वाला है। और बेसिकली यहाँ पर जो रिसर्च होती है वो मैथमेटिक्स और साइंस से रिलेटेड होती है। और इसका जन्म कब हुआ? 1 जून 1945 को। नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर दी रिसर्चेस? अब यहाँ पर कौन कौन सी रिसर्चेस होती हैं? तो होती है स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स है जो कि मैथमेटिक्स की रिसर्च के लिए होता है। स्कूल ऑफ नेचुरल साइंस है जो नेचुरल साइंस के लिए है। स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस है और बायोलॉजिकल साइंस। तो ये बेसिकली 4 डिपार्टमेंट हैं जिसके तहत यहाँ पर रिसर्च होती है। सो दैट्स इट अबाउट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। आई होप कि आपको टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के की पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स समझ में आए होंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। अगली बार हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम नेक्स्ट किसी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में देखेंगे। सो गाइज, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।